नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 2016 में बनी नियोजन नीति है उसको वापस ले लिया गया है। यानी जो नियोजन नीति है उसको रद्द कर दिया है दोस्तों। इसके कारण बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हो चुके थे वो भी रद्द हो जाएंगी। और क्या है न्यूज़ में पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, ये जो फैसला हुआ है कैबिनेट में हुआ है और ये कल ही हुआ है, तो इसको मैं पूरा पढ़ के सुनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर क्या होने वाला है क्या नहीं और क्या कहा गया है। देख सकते हो, कैबिनेट ने नियोजन नीति को वापस करने का फैसला लिया है। यह फैसला सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में किया गया है। वहीं झारखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन करते हुए उम्र में 4 साल 7 महीने की वृद्धि की गई है। एसटी, एससी, ओबीसी की संख्या 15 गुना करने के लिए प्राप्तांक से 8% नीचे जाने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। और कैबिनेट ने अनुसूचित जिला में तृतीय व चतुर्थ वर्ग लिपिक पदों पर नियुक्ति नियमावली वापस करने का फैसला किया है। गैर अनुसूचित जिलों के लिए लागू किए गए नियुक्ति नियमावली को भी वापस कर लिया गया है। इन नियमावली के आधार पर प्रकाशित उन सभी विज्ञापनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है जिनमें अभी तक सफल विद्यार्थियों या घोषित परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी नियुक्ति फिलहाल सरकार के इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी। यानी फिलहाल इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी, लेकिन हो भी सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और देखिए आगे क्या है लिखा हुआ, कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द होंगी। पहले की परीक्षाएं रद्द, नए सिरे से ली जाएंगी परीक्षाएं। गैर अनुसूचित जिलों के लिए लागू नियुक्ति नियमावली भी वापस। सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में कैबिनेट ने लिया है ये फैसला। और ये सही किया गया है क्योंकि दोस्तों ये जो नियोजन नीति थी बहुत ही बेकार नीति थी, जिसके कारण छात्र लोग थे जो प्रभावित हो रहे थे। देखिए फैसले से कई नियुक्तियां होंगी प्रभावित। देखिए वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति को वापस लेने के फैसले के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। खासकर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3032 पदों के लिए ली गई पंचायत सचिव व लिपिक परीक्षा का रद्द होने की आशंका है। इस परीक्षा का रिजल्ट निकलना था। इसके अलावा कई और परीक्षाएं अब रद्द हो सकती हैं। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इस नियुक्ति में नियोजन नीति को लेकर सोनी कुमारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 21 सितंबर 2020 को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति निरस्त कर दी थी, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, इसलिए कैबिनेट के फैसले पर इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो टीचरों को दे दिया गया था बहाली, मतलब जिनको दे दिया गया था, तो उनको इस फैसले से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये कहा गया है। लेकिन देखिए वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आया है, अब उसमें क्या होगा, तो इन परीक्षाओं पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए परीक्षा का नाम है इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें 886 पदें थी। पंचायत सचिव व लिपिक परीक्षा 3032, उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 518, विशेष शाखा प्रतियोगिता परीक्षा 1012 जो सीटें थी, जो एग्ज़ाम ली जा चुकी थी, यह सब मतलब कहने का मतलब है कि रद्द हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से ये जो एग्ज़ाम है, जो ये एग्ज़ाम्स थी, इनको जो रद्द कर दिया गया है, ये नियोजन नीति इसमें लागू थी इसलिए रद्द कर दिया गया है। मतलब रद्द किया जाने वाला है, अभी किया गया नहीं है, तो एक तरह से समझिए कि रद्द कर ही दिया गया है। और फिर से एग्ज़ाम्स होंगी इन सभी की। और ये नियोजन नीति मैं शुरू से कहता आया हुआ हूँ कि ये नियोजन नीति गलत थी और रद्द होंगी, और देखिए रद्द हो ही गया। और ये सब फैसला मुझे लगता है कि सही ही लिया गया है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो एक ही राज्य को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, जो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और ऐसा एक राज्य में 2 नियम नहीं हो सकता है, जिस कारण ये फैसला हुआ है।
और इसी कारण जेएसएससी को पहले से पता था कि यही सब होने वाला है, इसीलिए जेएसएससी पंचायत सचिव वालों को बहाली नहीं दे रहा था। जबकि छात्र बहुत दिनों से आंदोलन करते और छात्रों को पता था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए वो भी आंदोलन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जेएसएससी इस बात को जानता था, इसलिए वो बहाली नहीं दे रहा था। लेकिन वो बार बार बहाना बनाता रहा, सच को छुपाता रहा और किसी को बताया नहीं कि आखिर ये होने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया कि अब नियोजन नीति को वापस ले लिया गया। अब कुछ लोग नियोजन नीति के बारे में भी जानते नहीं है, तो मैं बता दूं 13 और 11 जिलों में बांट दिया गया था। झारखंड के 24 जिलों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, यानी 13 जो जिले थे वो नियोजित कर दिए गए थे और जो 11 जिले थे उसको गैर आरक्षित जिलों के अंतर्गत रखा गया था, यानी उसमें कोई भी फॉर्म निकलेगी तृतीय चतुर्थ वर्ग में तो कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन 13 जिला में सिर्फ 13 जिला के लोग ही अप्लाई कर सकते थे, ऐसा नियम बनाया गया था, जो कि मुझे नहीं लगती कि अच्छी थी, क्योंकि आपको तो मैंने पहले भी बताया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी कारण इसको अब रद्द कर दिया गया है। देखिए अब क्या होगा। और हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये नियुक्तियों का वर्ष होगा। अब देखिए दोस्तों, ये सब एग्ज़ाम जो है ये तो अब रद्द हो जाएगा, फिर से आप तैयारी कीजिए। अब क्या कीजिएगा, नियम गलत था तो रद्द कर देना पड़ रहा है। अब इसमें ज़्यादा बोलने का ज़रूरत है नहीं। और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे आपको कह रहे थे कि पंचायत सचिव का इससे कोई लेना देना नहीं है, रद्द नहीं होगा, तो भैया अब जाके उनसे पूछो कि वो क्यों कह रहे थे और अभी क्या हो गया, अभी कैसे रद्द हो गया। मुझे तो आप लोगों ने कह दिया था कि आप बहुत ऐसे करते हो वैसे करते हो। फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो न्यूज़ था मैंने आपको बता दिया। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।